अनमोल बचपन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रामनगर में एनुअल डे पर बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। वहीं बच्चों को पुरस्कार गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया। बहुत सुंदर झांकी, शेर पर सवार माता रानी ने सभी को दर्शन दिए। वहीं बच्चों के साथ साथ टीचर भी रोते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट। हो गया सर, प्लीज आप स्टेज पे रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट चंचल शर्मा है। चंचल, जिस तरह से आप देखिए, छोटे बच्चों की बात करी जाए जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो टीचर्स की होती है। जी क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मैं इसके अंदर ये कहना चाहती हूँ कि दो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट टीचर के साथ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। शायद आज की डेट में क्योंकि पेरेंट्स सब लोग बिजी रहते हैं अपने अपने कोर्स, तो आई वुड लाइक टू से कि जो टीचर है ना, वो बच्चे का एक सारथी बनकर चलती हैं। और जब तक आपके रथ का सारथी अच्छा नहीं होता ना, तब तक आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अनमोल बचपन स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं हमारी साक्षी मैम, मैं कहना चाहूंगी कि उनसे अच्छा सारथी मैंने ना तो आज तक देखा है। मेरी बच्ची खुद 9 साल की हो चुकी है, मैंने उनसे अच्छा ना तो सारथी देखा है आज तक। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, सर मैं वकील हूँ, थोड़ा लॉ की भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी। वो मैंने बहुत प्रिवेलिंग वे में यहीं पर देखी है। सब बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन, सब पेरेंट्स का इक्वल पार्टिसिपेशन, किसी को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो टीचर का एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो बच्चे की लाइफ में बहुत मायने रखता है। शायद वो अपने पेरेंट्स को देखकर कुछ गलत सीख सकता है, लेकिन वो अपने टीचर को देखकर हमेशा गलत नहीं सीख सकता। उसका रीजन ये है कि टीचर सब बच्चों के साथ एक जैसा रहता है। वो अपने as well as you can get lots of benefits and you can spread lot of awareness। तो हम सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोशल मीडिया को अच्छी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज रियली हेल्पफुल। लाइक AI is coming up, we can see the side effects and the negative aspects of AI, but there is good effects, there are good you can say utilization of the same technology। तो हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि बच्चे, अगर हम उसको एक्सपोजर नहीं देंगे टेक्नोलॉजी का, डिवाइसेस का, तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, बिकॉज हर बच्चे को आता है। और आपको पता है, किसी भी आप फील्ड में चले जाए, विदाउट डिवाइसेस, विदाउट स्क्रीन टाइम, यू कांट वर्क। तो ये जो चीज है, लेकिन एक्सपोजर देना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डिसाइड वो एक्सपोजर कब होना चाहिए। अगर हम बिगनिंग से ही दे देंगे, वो ग्रोइंग ईयर्स है, उनके
नर्वस सिस्टम पे, उनकी आईज पे, उनके ऑर्गन्स पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट एब्जॉर्बेंट इनिशियल स्टेजेस में। बच्चा जब ग्रो करता है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बचपन में उनको सराउंडिंग के साथ, नेचर के साथ ज्यादा अटैच करके रखें और एक नेचुरल वे में चीजों को सिखाएं। ग्रेजुअली एज चाइल्ड ग्रोज अप, वो स्कूल में और जहाँ जहाँ जरूरत है एक्सपोजर से वो लर्न करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मल स्कूल्स जितने हैं बच्चों के, प्राइमरी स्कूल्स ले लें, उनके होमवर्क्स हो, उनकी एक्टिविटीज, दे मोस्टली गेट ऑन देयर एप्स अराउंड देयर किड्स। तो मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा मुश्किल टाइम है फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फॉर एवरीबडी। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कमिंग अप, बट आई एम वेरी होपफुल कि कुछ इसका अच्छा सोल्यूशन। बात अगर सोशल मीडिया की और प्लस एजुकेशन की बात आ जाए, कहीं भी बच्चे पीछे नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों जो है रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स तो अपने आने ही है। सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं, लेकिन किस तरीके से इसको हमारे समाज को, हमारे टीचर्स को, हमारे जो हायरकीज ऊपर बैठे हैं उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। बीइंग अ डॉक्टर, माइसेल्फ डॉक्टर अरविंद सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि डेफिनेटली हमें जो है तरक्की जरूर करनी है, लेकिन तरक्की के साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे बच्चों के माइंड पे, हमारे बच्चों के हेल्थ पे, या इवन एल्डरली और पेरेंट्स के ऊपर, उसको डेफिनेटली कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इनिशियल लेवल से, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उसी टाइम से हमें खिलाते टाइम मोबाइल नहीं दिखाना है, खेलते टाइम मोबाइल का यूज नहीं करना है, आगे पढ़ाई के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें इन्वॉल्व होना है और एक्टिविटीज करनी है ताकि बच्चे के माइंड पे और बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े। इट शुड बी अ प्रॉपर सोल, जो बच्चा होना चाहता है वही बने, ना कि एक इम्पैक्ट उनको रील्स, मीडियाज और शॉर्ट से आए। सौरभ जी, शुरू से बच्चों के परफॉर्मेंस देखते हैं, कैसा लगा छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस? देखिए, बच्चे थे, पुरस्कार भी दिए गए, लेकिन कुछ बच्चे से अगर छोटे बच्चों की बात करी जाए तो कहीं हंसी थी तो कहीं गम था, क्या कहेंगे? देखिए हंसी तो इसलिए थी कि बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए आगे जा रहे हैं, और गम इसलिए था कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे स्कूल से, या बच्चे जो अटैच हो चुके थे यहाँ पर स्कूल में, तो उन्हें इस बात का गम था कि इतने अच्छे स्कूल से, अनमोल बचपन से हम अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। देखिए, चाहे बच्चा एकेडमिक अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद आगे ग्रेजुएशन के लिए आगे जाता है तो एक परिवार बन जाता है। जब हम किसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, चाहे कोई भी हो, हम तो मतलब इंसान है, एक जानवर भी जब किसी एटमॉस्फेयर में बहुत दिनों तक एक साथ रहे तो उसे भी अगर हम और कहीं जाने के लिए बोलें तो उसे दुख होता है, तो इधर अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे कि मैं अपने यहाँ पर देख रहा था, मेरे को यहाँ पर बुलाया गया प्रोग्राम में आज, कि पेरेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे व्यूज थे। तो पेरेंट्स मैनिपुलेटेड व्यूज नहीं दे सकते, गेस्ट दे सकते हैं या और कोई दे सकता है, लेकिन पेरेंट्स हमेशा वही व्यूज देंगे जो वो वहाँ पर फील करते हैं। तो पेरेंट्स के जो व्यूज थे उन्हें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो घर पर हम एक जैसे गार्जियन की तरह अपने बच्चों को रखते हैं, तो यहाँ पर स्कूल में भी बच्चों को वैसे ही रखा जाता है, सिंपैथिकली भी, इमोशनली भी। और बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है, एक्टिविटीज कराई जाती है, या उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वही एजुकेशन लेके बच्चे घर जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी मतलब मेरी भी अपनी बेटी है, तो इन चीज़ों को फील करता हूँ कि बच्चे अगर स्कूल से अच्छी शिक्षा लेकर आएंगे तो वो आपके साथ भी घर पर उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले पता लग जाता है। और अनमोल बचपन के साथ मैं पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। साक्षी मैडम और जो प्रियंका मैडम है यहाँ पर हमें हमेशा प्रोग्राम में बुलाती हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पूरे अपने यहाँ पर जितने भी हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, के न्यूज से राकेश जी, और दिल्ली एट पीएम से शुभम जी, और मैडम आई हुई हैं। तो मैं मतलब सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमेशा कवरेज करते हैं इतने अच्छे प्रोग्राम की, और पूरे यहाँ पर हमारे आसपास की जितनी तारीफ की जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें भी एक माहौल मिलेगा और बच्चों को एक अच्छा संस्थान मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रीशा अरोड़ा। जिस तरह से बात करी जाए, रामायण की बात करी जाए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया रामायण के ऊपर आपने। हाँ जी। क्या कहेंगी अनमोल बचपन स्कूल के बारे में, क्या कहेंगी? काफी अच्छा स्कूल है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों को प्यार से रखते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, मैनर सिखा